वाली 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रत्याशी बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन अपनी पुरानी सरकार को एक बार फिर से मौका देगी या फिर नई सरकार चुनेगी। मम्मा बोलो, मम्मा। पापा बोलो, पापा बोलो, बोलो बोलो पापा। ताऊ बोल बेटा, ताऊ ताऊ। अले ले, अभी तो बहुत छोटा है तू तो है, अभी तो नहीं बोल पा रहा है। बड़ा होके ना खूब बोलेगा अपनी माँ की तरह। तेरे ऊपर ही जाने वाला है। अम्मा चाय वाय मिलेगी? दूध फट गया, चाय पीनी तो पहले दूध लेके आ जा। अरे अम्मा थका माना चला रहा हूँ, तू चली जाना बाहर जाके दूध ले आ, थोड़ी वर्जिश हो जाएगी तेरी। 8 महीने से वर्जिश तो कर रहे हैं हम। ज्योति की डिलीवरी के वक्त से पहले तेरी बीवी अपने मायके गई और आज तक न लौट के आई। अम्मा उसका नाम लेके काहे मूड खराब कर रही हो? साफ साफ बोलो चाय नहीं मिलेगी, समझ जाएंगे। माँ जी हम दूध लेकर आते हैं, आप जरा बंटी को देखिए। अरे ज्योति, माँ जी मैं अभी आई बस। शर्म तो ना आ रही होगी ना तुझे? मर्द के होते हुए बहू दूध लेने गई है बाहर, बेशरम ना हो तो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ट्यूशन देना फिर से शुरू करेंगी? अभी कोई प्लान नहीं किया। तो कब प्लान कर रही हो? ये अब तो आपकी डिलीवरी को भी तो 6 महीना हो गया है, मुझे भी क्लास लेनी है आपसे। कब से दोगी क्लासेस? अब दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश की तो बंटी को भुक्का लग गई, मम्मा भी आएगी। दादी और पोते के बीच खेल हो रहा है। आ गए। देखो बंटी भी पापा आ गए ना। हंसो 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 हंसो। और ले मम्मी रुला ली है। ज्योति क्या हुआ, अपसेट दिख रही हो? होना क्या था, वही मोहल्ले के लड़के आज फिर उन्होंने मेरा रास्ता रोका। तुम्हें बोला था ना कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बात तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते हो? माँ को बोल रहे थे दूध लाने के लिए, उन्हें तो शर्म आती नहीं है, तो मैं ही चली गई। भैया आप दूध लेने क्यों नहीं गए? अच्छा तो भर देना कान तेरी बेबी ने तेरे। देखो भैया मुझे आपको समझाने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब? मेरी जॉब का तो जो होगा देखा जाएगा। पहले तू बता बात कैसे कर रहा है मुझसे? सही बात कर रहा हूँ भैया, पिछले 6 महीने से घर पे बैठे हो और रौब नवाबों वाले। देखिए भैया वक्त रहते सुधर जाए। मैं सुधर जाऊं? अगर सुधारना है ना जाके अपनी बीवी को सुधार। उसकी वजह से तेरी भाभी घर छोड़ के चली गई। अच्छा, जैसे तेरी तो कोई गलती ना है। अरे अम्मा तुम तो हमेशा इसी का पक्ष लेती रहती हो। मेरी बीवी थी तो उसका पक्ष लेती थी और अब इसके सामने नीचा दिखाती रहती हो हमेशा। और तू क्या बात कर रहा था? क्या जॉब की बात कर रहा था? पता है तेरी शादी में एक एक पैसा मेरी मेहनत का खर्च हुआ है। कर रहा है आज सारा नौकरी छूट गई, बीवी घर छोड़ के चली गई तो जिसको देखो वही मेरे पीछे पड़ा। आएगा ना मेरा वक्त, एक एक को उसकी औकात दिखाऊंगा, एक एक को उसकी औकात दिखा दूंगा। बस चुप कर, बस जबान चलने लगी तेरी आजकल, देख रही हूं मैं। बैठो भैया, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है इतना जल्दी, दब के बैठो भाई, जल्दी बैठो। हेलो गाजियाबाद, गाजियाबाद। अरे मामा गाड़ी तो फुल हो गई, चलते हैं रे। तो देख न रहा है अगली सीट खाली पड़ी है, 2-3 सवारी पकड़ के बिठा ले। क्या रे मामा, कोई ना फंसना इतनी गर्मी में, क्यों चिलवा चिलवा के तेल निकाल रहे हो? अच्छा इतने में तेल निकल गया तेरा? हाँ मामा। तो देख जोड़ी आ रही है, उनको पटाके बिठा ले अंदर, जा जा। हे मामा ये तो पहले से ही पट रखी है। बूटनी के जा, मस्ती ना कर। मामा आ जाओ जी, आ जाओ गाजियाबाद, गाजियाबाद, आ जाओ जी, आ जाओ। जल्दी बैठो, जल्दी लो, बैठो 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 सर, बैठो बैठो मैडम, बैठो बैठो। चलो 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 मामा, ले चलो चलो जी, चलो चलो। ज्योति हाँ संजय की बीवी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था ना? हाँ बहुत अच्छा खाना था। सुनो हाँ। हम ऐसा करते हैं कि अगले संडे को उनको अपने घर खाने पे इनवाइट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अरे बस चाचा पियेंगे पियेंगे, आराम से आराम से।
तो बड़ा किस्मत वाला है संजीव जो तुझे कसम देने वाली मिल गई। अगर हमें भी कोई कसम देने वाली मिल जाती ना तो हम भी ना पीते। ये ना पी रहे तो हमारा गला ही गीला करवा दो बबलू भैया। मैंने भी मारी मरी बहन को कसम दे रखी है कि थारे को जो है बिगड़ने ना दूंगा, समझा? अरे चावल खा ले तू या बिरयानी। अरे लगता है गाड़ी खराब हो गई। उतरो 1 मिनट। अरे यार नवीन रोक 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 रोक, पीछे ले पीछे ले। बस 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 बस। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब गाड़ी खराब हो गई हमारी। भाई यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी ना मिलेगा। कहाँ जाना है वैसे आपको? बस यही गोविंद नगर तक जाना था भैया जी। ये बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे खाली है। नहीं नहीं भाई साहब, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे कैसे मैनेज करोगे? यहाँ आसपास कोई मैकेनिक ना है और हाथ में बच्चा भी है। तो बैठो, छोड़ देंगे, आ जाओ। ज्योति ये लोग सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और शायद इन लोगों ने पी हुई भी है। तुम देखो ना भाई। हाँ। मैडम जी इतने भी बुरे लोग ना हैं। देखिए भाई साहब, हमने कह दिया ना कि आप लोग चले जाइए तो चले जाइए। छोड़ना। अरे उतर क्यों गया? अरे मैडम जी तो हरी मदद की बात कर रहे हैं। अरे जाने दो ना। चल चल सबक सिखाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है। के सबक सिखाएगा? चल अरे जवान लगाई, जवान लगाई। अरे माफ कर दे। अरे गलती हो गई, जाने दो। अरे भैया जी, बेटा अपनी बीवी को बोल माफी मांगेंगे। भैया जी हम सॉरी बोलते हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे बंटी को मुझे दे दो प्लीज। छोड़ देना। अरे बावड़ो रखे। लत्ते तार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। साले मेरी बीवी के कपड़े उतारेगा। हाथ लगाता है तू। हाथ लगा रहा है। हाथ कैसे लगा लिया तुमने? चल लत्ते तार, वरना तेरे बच्चे को। बंटी को कुछ मत कहो। हाँ तो लत्ते तार। बहुत बढ़िया रे, एक थारी हीरोगिरी लिखड़ेगी, तारो लगते हैं। भैया जी बच्चे को संभाल के। अरे ऐसे ही खिलाऊ जागा। फोन कार्ड फिल्म बनाने की वीडियो बना बनाते हैं ना भैया जी। रहेंगे क्या देख रही है? हालत है अरे तेरी बीवी ना मैं गंगा हाथ बोले तू भी। बबलू भाई इसे करना है ना करना है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बबलू भाई, लेकिन मेरे को एक चांस दे दो। अरे तू ताकत को संभाल ले बबलू भाई, अब तो मेरी चांस है बबलू भाई। बहुत अकड़ रही थी तेरी बीवी, देख ये सबक सिखाया। और यह वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और किसी कुछ बताया ना अपलोड कर देंगे, समझा?
मनीष बेटा, मैं अनुज की माँ बोल रही हूँ। हाँ मौसी जी। बेटा वो अनुज और ज्योति वहाँ आए क्या? जो नहीं तो यहाँ तो नहीं आए। वो दोनों अपने दोस्त के यहाँ मोदी नगर खाना खाने गए थे और वहाँ से 9 बजे ही लौट गए, पर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं बेटा। क्या? लेकिन अभी तो 1 बज रहा है मौसी जी, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, 1 बज रहे हैं, इसीलिए तो चिंता हो रही है हमें। क्या हुआ? हेलो। हाँ बेटा। हाँ मौसी जी, वो ज्योति और अनुज के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, उमेश भी 2 घंटे से ढूंढने गया है उनको। अब उमेश भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटा। मौसी जी बस मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। ज्योति, क्या हुआ? माँ वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए हम रात भर हॉस्पिटल में थे। लेकिन फोन तो करना चाहिए था ना। अम्मा कितनी परेशान हो रही थी। अब तू यही सवाल जवाब करेगा कि इनको अंदर भी ले चलेगा। चलो बेटा अंदर चल। शिल्पा, हल्दी वाला दूध बना, चल। आ बेटा। हेलो। अरे कैसा है भाई? कौन बोल रहे हैं? अरे भूल गया भाई, जिन्होंने तेरे सामने तेरी बीवी का। अरे चुप क्यों हो गया? पुलिस में जाने की तो नहीं सोच रहा? पुलिस ना पकड़ पावे हमें। और ध्यान रखिए, पुलिस में जाने की कोशिश की ना तो तेरी बीवी की वीडियो ना इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज आप लोग ऐसा मत करना। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो अपलोड मत करना। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, और तू भी ना बताइए किसी को। और अगर तूने थोड़ी सी भी होशियारी की ना, तब का तो तेरी बीवी का रेप किया था, अगली बार जान तो मार देंगे। अच्छा खाम का डर रहे थे फट्टू, ये तो यो ना जा पुलिस में। पर ये हमने सही ना किया। अरे चुप कर, जोड़ा था सो हो गया, अब बात करके कोई फायदा ना है। एक बात बता, ना तू तो उनकी मदद करना चाहता था, फिर ये चीरहरण कैसे भाई? क्या हो गया था? पुराने जख्म है चाचा। जख्म? क्या जख्म? छोड़ देना, फिर बताएंगे। चल, ये वीडियो कहीं शेयर ना कर दिए। बात पे वीडियो। अंकल प्लीज स्टॉप। दीप्ति, ये मोबाइल कैमरा इसलिए बने हैं ताकि हम जैसे पति पत्नी इसमें अपना हर पल रिकॉर्ड करके रख सकें। लाइफ के सिर्फ प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ही किसी का शेयर करने वाला हूँ। मेरे माने पति देव, अरे अगर आपका ये फोन खो गया तो? इसीलिए ऐसे मोमेंट्स सिर्फ मेमोरीज पे होने चाहिए, फोन में नहीं। हेलो। और कैसा है हीरो? मुंह पे टेप क्यों लगा ली? भूल गया क्या क्या किया था हमने तेरी बीवी के साथ? आप फोन क्यों किया? मैंने बोला था ना कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो मालूम है रे, तेरी हिम्मत ना है कुछ करने की। लेकिन अब पैसा चाहिए मुझको। पैसा? हाँ, 50,000। 50,000? ज्योति, ये तो सिर्फ 1550 ही है, और मेरे अकाउंट में भी 10 से 15,000 ही होंगे। इतने पैसे से तो कुछ नहीं होगा। ज्योति, हमें सब कुछ माँ को बता देना चाहिए, तो ही पैसों का इंतजाम हो पाएगा। नहीं नहीं, माँ को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ वो सब कुछ, मैं कुछ करती हूँ, तुम रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये देखो, ये 500-600 रुपए होंगे, और ये भी ले लो, सब कुछ ले लो, ठीक है?
किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कुछ भी। हर गुनाह के पीछे एक बुरी नीयत छुपी होती है, लेकिन इस गुनाह की नीचता को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ 4 मदद करने वाले राहगीरों ने 2 हमसफर लोगों का सुख, चैन और आबरू सब कुछ छीन लिया था और उन्हें मजबूर करके उनके साथ एक घिनौना सौदा किया जा रहा था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी अनुज और ज्योति का डर उन्हें पुलिस के पास ना जाने के लिए मजबूर कर रहा था। अनुज और ज्योति पर सितम का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। अभी उन दोनों पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। बंटी, 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 अनुज, बंटी, बंटी, अनुज। क्या हुआ ज्योति? नहीं ना, अनुज, बंटी। बाबू, पापा आ गए। नहीं देखो तो बोल नहीं रहे। बाबू बोलना। संभाल के। बंटी, बंटी। बाबू, देख देख पापा आ गए। बोल बाबू। माई कुछ बोल नहीं रहे। देखो कुछ बोल नहीं रहे। देखो कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ उसे? इस हादसे के 4 दिन बाद अनुज और ज्योति का मासूम बेटा बंटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये मौत नहीं, कत्ल था। और अनुज और ज्योति दोनों के घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी खबर सबको लग गई। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक लड़की के गैंग रेप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाली खबर के सामने आते ही हादसे के पीछे की जांच के लिए एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया है, जिसकी अगवाई यूपी के ACP आदिल खान को सौंपी गई है। जी सर, फिलहाल हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड किस एरिया में किया गया। जी जी सर, जय हिंद। इस वीडियो से एरिया का कोई क्लू? सर, इस वीडियो में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और कहीं से एक लड़के की भी आवाज आ रही है जो इन चारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप और बच्चे को टारगेट किया गया और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये वर्ड क्या बोला ना? लत्ते। लत्ते मतलब कपड़े? यस सर। और सर, इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी नोट किए हैं। ये सुनिए। इस थोथड़े ने बंद कर और लड़की का मुंह हाथ से बंद कर दी। और सर, यहाँ पे इस जगह पे ये लड़का ये बोल रहा है। अरे आएंगे। सर, ये इंगे, थूथड़े और लत्ते कहीं ये हरियाणा यूपी के बॉर्डर की जगह तो नहीं? इंगे मतलब यहाँ और उंगे मतलब वहाँ, और थोथड़ा मतलब मुंह। मेरठ की जबान में हरियाणा के भी टच है, इसलिए कपड़ों को लत्ते बोले। यूपी, मेरठ और हरियाणा बॉर्डर पर जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह पता करो। क्या किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह का कोई रेप केस आया या फिर फैमिली मर्डर केस? ओके सर। वीडियो में रेपिस्ट का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। इस लड़की का चेहरा कैप्चर करो और पता करवाओ कि वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ और किसने अपलोड किया। राइट सर। ज्योति, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है। लो, कुछ तो खा लो। ज्योति, मुझसे बात करो। मैं जानता हूं कि बंटी का जाने का तुम्हें दुख है, लेकिन उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही है। तो क्या हमें अपना दुख नहीं बांटना चाहिए? ज्योति, ज्योति, कोसो मुझे, मारो मुझे, लो मारो मुझे, मारो। बोलो कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे होते हुए उन लोगों ने तुम्हारे साथ। देखो ज्योति, माना कि बंटी चला गया, लेकिन अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज मुझसे बात करो मुझसे ज्योति। ज्योति, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे
क्या हुआ? किसका फोन था? कोई आदमी मेरे को फोन कर। अरे मैं तो वीडियो डिलीट करने को कहती, इंटरनेट पर किसने अपलोड कर दी? रमन ने तो वीडियो अपने पास रखा भी ना था। तो फिर किसने कर दिया अपलोड? है तने अपलोड किया है? ना मामा। किसने की? बोलता ना, इधर बोल। किसने की है? ना मामा, मैंने वीडियो अपलोड ना की। तुमने ना की तो किसने? मैंने तो बस ने एक दो दोस्तों को भेजी थी मामा। तुमने मना किया था ना, बोला था ना डिलीट करनी है। वो मामा एक और गलती हो गई हमारे से। क्या कर दिया अब? उस लड़के को धमका के उससे पैसे मांगे थे मैंने। कितने पैसे मांगे थे? 50,000। वीडियो इसी के दोस्तों ने अपलोड किया है, पुलिस पकड़ लेगी हमें अब। अरे तेरे पहले 10 लग जा यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना दिख रहे वीडियो में, डरने की कोई जरूरत ना। बस एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए छुप जाते हैं, समझिए? चलो और संभाल अपने भांजे को। सर, हमने उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता करने की कोशिश की जिससे वो रेप वीडियो बनाया गया। बस ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी टीम लगी हुई है। और हाँ सर, ये रेप वीडियो मैसेज के जरिए बहुत सारे नंबर पे स्प्रेड आउट हुए हैं, लगभग 500 से ज्यादा। और सर अभी और भी नंबर मिलने के चांसेस हैं। बस ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो रेप वीडियो सबसे पहले कौन से नंबर से स्प्रेड आउट हुआ। विक्टिम लड़की की वो तस्वीर? सर, इस वीडियो से मैंने विक्टिम लड़की की ये तस्वीर निकाली है, ये देखिए। इस तस्वीर को यूपी और हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अपलोडर का पता करने के साथ साथ हमारे लिए इस विक्टिम लड़की की पहचान पता करना भी जरूरी है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। अनुज जी, ज्योति के साथ इतना सब कुछ हो गया और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। और मौसी जी, आप तो सब कुछ जानती थी, आपने क्यों कुछ नहीं बोला? मनीष बेटा, अनुज ने हमें खुद से कुछ बताया ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या बताते? हाँ तो क्या बताते? क्या होता बता के? हाँ क्या होता? अरे बहुत खतरनाक लोग हैं वो। हमारा मान सम्मान, हमारा बेटा, सब कुछ छीन लिया मुझसे। सर उस तरफ से गोली चली थी। किसने गोली चलाई थी, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, लेकिन 2 दिन पहले हम रुस्तम बाजार में थे, तब भी ऐसे ही गोली चली थी। हो सकता है उस दिन भी किलर दीप्ति को ही मारने आया होगा, लेकिन उस दिन हमें नहीं लगा कि वो दीप्ति को ही टारगेट कर रहा है। ये अचानक तुमने गांव जाने का प्लान कैसे बना दिया? चल यहाँ से जल्दी चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ऐसे कैसे चलो संजीव? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे, वरना मैं नहीं चलूंगी। इसका नाम ज्योति शर्मा है। 16 अप्रैल की रात को ज्योति शर्मा, इसका पति अनुज शर्मा और इनका 6 महीने का बेटा बंटी शर्मा मेरठ के हाईवे के पास एक हॉस्पिटल में इन्होंने विजिट किया था। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पुलिस वालों को भी बुलाया था। मोदी नगर थाने का एक कांस्टेबल भी वहां गया था। उस कांस्टेबल ने मुझे फोन करके बताया कि जिस लड़की का रेप वीडियो वायरल हुआ था वो ज्योति शर्मा ही है। और उस वक्त अनुज ने कांस्टेबल को बोला था, सर वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से हम गिर गए और हमें चोटें आई। मतलब उन लोगों ने पुलिस को गलत बयान दिया। हो सकता है 16 अप्रैल की रात को एक्सीडेंट नहीं बल्कि रेप हुआ और रेपिस्ट ने डरा धमकाया। हो सकता है सर। सर मैंने हॉस्पिटल से ज्योति का एड्रेस भी लिया है, इनके घर जाके बात करते हैं। नहीं सुमन, इन्हें इस तरह से डायरेक्टली अप्रोच करना ठीक नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग पुलिस के पास नहीं गए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह तो रही होगी। या तो इन्हें बदनामी का डर होगा या फिर इन्हें डराया धमकाया गया होगा। हमें मिलने से पहले इनका कॉन्फिडेंस जीतना होगा, इन्हें इस तरह से अप्रोच करना होगा ताकि आस पड़ोस में किसी को कुछ पता न चले और इन्हें भी इस बात का डर ना हो
कि रेपिस्ट को कहीं ये ना पता चल जाए कि पुलिस इन लोगों को अप्रोच कर रही है। क्या हुआ था? सर हम दोनों यहाँ से फ्रूट खरीद के जा रहे थे और वहाँ हमारी स्कूटी खड़ी थी सर। तो जैसे हम स्कूटी के पास पहुंचे तभी एकदम से फायर हुआ था। कुमार, यहाँ आसपास में सबसे पूछताछ करो और इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो। वो शूटर कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुआ होगा। जी सर। हमें अनुज और ज्योति से मिलना है। आप कौन? मैं एसीपी आदिल खान और ये मेरे कलीग हैं समन सिंह। ज्योति और अनुज से मिल सकते हैं? ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरा यकीन करो तुम्हारे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, जब से बंटी गया है ये अपनी सुध-बुध खो बैठी है, हमसे भी बात नहीं करती है, ऐसे गुमसुम बैठी रहती है। उन लोगों ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी बीवी के साथ और आपके बच्चे को, आपने पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं बताया सर। उनके सामने जाके गिड़गिड़ाया, मदद की भीख मांगी। आप पुलिस के पास गए थे? हाँ सर, गोविंद नगर थाने गया था। ये सब 5 दिन पहले हुआ, तो तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो वीडियो वायरल कर देंगे और सर इसी डर की वजह से उन्होंने मुझसे 50,000 रुपए भी ले लिए। कौन थे वो लोग? सर वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ सर मुझे इस नंबर से फोन आ रहा था। ये नंबर नोट करो, मैं अभी आया। हाँ सर। देखो अनुज, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो हमारी सारी फोर्स वहीं लगी हुई है। यहाँ स्टाफ भी बहुत कम है। तुम ऐसा करो, चुनाव खत्म होने तक उनको संभाल लो, घबराओ नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस वक्त ड्यूटी पर ऑफिसर कौन था? सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर। आपने इंस्पेक्टर तोमर को बताया कि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ सर, बताया था कि जिस रात हमारे साथ सड़क पे हादसा हुआ था उसके अगले दिन से ही पैसों के लिए फोन आने शुरू हो गए थे और फिर उन्होंने मुझे हसरतगंज पे बुलाया और वहां पे सुनसान जगह पे पैसे रखने के लिए कहा। वीडियो में हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने लोग थे? सर 4 लोग ही थे। आप उनकी शक्ल देख पाए, पहचान पाएंगे आप उनको? नहीं सर, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सर 2 लड़के 30 साल के थे, एक 40 से 45 साल का रहा होगा और हाँ सर एक 17 से 18 साल का लड़का भी था। गाड़ी का नंबर कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ येलो नंबर प्लेट की गाड़ी थी और हाँ सर गोल्डन कलर की थी। अच्छा, जिस नंबर से आपको ब्लैकमेल के लिए कॉल आ रहे थे वो नंबर दीजिए। जी सर। सर ज्योति से मैंने हर पॉसिबल तरीके से बात करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बोल रही है, बहुत गहरे सदमे में है। अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है जैसा कर सकता है या करवा सकता है? सर वो हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के हैं सर, वो उन्होंने पहले भी ज्योति के साथ छेड़खानी की थी और जिस दिन ये हादसा हुआ उसके एक दिन पहले भी उन्होंने बदतमीजी की थी ज्योति के साथ। सर कौन है वो लड़के? नहीं सर, इस रेप केस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन विक्टिम के हस्बैंड अनुज का कहना है कि वो आपके पास आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हाँ सर, ये लड़का आया तो था, लेकिन इसने कहा था कि इसकी हाईवे पर बाइक चोरी हो गई थी।
बाइक चोरी हुई। जी सर, ये बाइक चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था, लेकिन रेप केस के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। सर, दीप्ति पे जो 2 इलाकों में गोली चली थी, उन दोनों जगहों में हमने अच्छे से पूछताछ की, लेकिन शूटर का कोई लीड नहीं मिल रहा सर। कुमार, और शूटर तक पहुंचने के लिए हमें पहले दीप्ति के मर्डर का मोटिव समझना होगा। दीप्ति और अंकित की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। हो सकता है कोई हो जो उनकी शादी से ना खुश हो। दीप्ति और अंकित की हिस्ट्री चेक करो कुमार, और देखो उनकी लाइफ में कोई लवर था क्या। सर, रेप के अगले दिन अनुज को एक फेक आईडी के नंबर से कॉल आई। उसके बाद उसे पीसीओ से एक फिरौती का कॉल किया गया, जिसमें उससे 50,000 रुपए मांगे गए। ये पीसीओ कहाँ पर है? सर, ये उसी रोड पे है जहाँ पे ये सब हुआ। हमने वहाँ पे एक अपना कांस्टेबल भी भेजा था। सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस पीसीओ से फिरौती का कॉल अनुज को किया किसने था। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। उन मोहल्ले के लड़कों से कुछ पता चला जिनका जिक्र अनुज के भाई उमेश ने किया था? सर, सबसे सख्ती से पूछताछ की। सब यही बोल रहे हैं कि उन रेपिस्ट के बारे में इन सबको कुछ भी नहीं मालूम। हाँ अभिषेक। सर, अनुज ने हमें वो जगह दिखाई जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी, और वहां से थोड़ा दूर जंगल में वो जगह भी दिखाई जहां उसकी बीवी का रेप हुआ और उसके बच्चे को चोट लगी। तो हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, लेकिन रेपिस्टों के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिला। और वो जगह जहाँ रेपिस्ट ने अनुज को 50,000 के साथ बुलाया था? सर, वहां भी कुछ पता नहीं चला। और सर, ये तीनों जगह ऐसी हैं जहां दूर दूर तक सीसीटीवी का कोई साइन नहीं है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट के पास गोल्डन कलर की गाड़ी थी। हादसे वाली जगह के आसपास पता करो, कोई सीसीटीवी है? अगर कोई सीसीटीवी है तो किसी ना किसी सीसीटीवी में रेपिस्ट की गाड़ी जरूर कैप्चर हुई होगी, और हम उस गाड़ी के नंबर के जरिए रेपिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। तुझे अब भी भरोसा है पुलिस वालों पर? अरे कुछ नहीं करने वाली है पुलिस। खाना पूर्ति करने आई थी, करके चली गई। तुझे पता है ये पुलिस वाले मिले होते क्रिमिनल से। एक काम करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। कैसी बात कर रहे हैं तू? दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा हमारा। अरे तमाशा बनने में बाकी क्या रह गया अम्मा? अनुज, हमें पुलिस को बेनकाब करना होगा। उन लोगों ने ज्योति का वीडियो वायरल किया था ना, अगर ज्योति मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट देगी ना तो पुलिस वालों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन भैया अभी तो ज्योति, मैं बात करता हूं उससे। हाँ? बोलो मम्मा, पापा, बोलो बोलो। बंटी, बंटी। हाँ बंटी। ज्योति, बंटी को मारा है उन लोगों ने। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम भूल सकती हो, लेकिन बंटी का मर्डर हुआ तुम कैसे भूल सकती हो? बंटी को अगर सही इंसाफ दिलाना है ना तो तुम्हें मीडिया सामने जाकर बताना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है। जी हम समझते हैं, और जो आपके साथ हुआ उसे बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ अपनी आप बीती शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी माँ के साथ नहीं। देखिए, हम समझ सकते हैं आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, तो आपने ये सब बातें गोविंद नगर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र। ज्योति ने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है। वहीं एसआई तोमर ने कहा कि अनुज ने रेप का कोई केस ही फाइल नहीं किया। लेकिन ज्योति और अनुज को मिलकर ऐसा लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहे। आई स्ट्रांगली फील कि सब इंस्पेक्टर तोमर झूठ बोल रहा है। अनुज और ज्योति ने मीडिया में जो बयान दिया वो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर को गुनहगार साबित कर रहा था। इसलिए मीडिया के दबाव में हमने सब इंस्पेक्टर तोमर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सब इंस्पेक्टर तोमर के बयान की हकीकत अभी सामने आना बाकी थी, जिसमें वो ये दावा कर रहा था कि अनुज और ज्योति ने उसे गैंग रेप के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। काफी कोशिशों के बावजूद भी हम ये पता लगाने में नाकाम रहे कि गैंग रेप का वो वीडियो वायरल करने में किसका हाथ था। मीडिया में बयान देने के बाद हमने ज्योति को हमसे बात करने के लिए कन्विंस कर लिए। क्या तुम उन चारों में से किसी एक का भी स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती हो? उससे उनको पकड़ने में हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। संभालो मैम, यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। ज्योति, कोई भी क्लू या कोई बात जो तुम्हें याद हो जिससे हमें हेल्प हो? हाँ, उनमें से किसी ने किसी जानवर के नाखून का एक लॉकेट बना हुआ था, और वैसा ही लॉकेट उनकी गाड़ी में भी लटका हुआ था। और हम उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक डॉग टॉय भी रखा हुआ था।
सर, जिसने ज्योति का रेप किया था, जिसने अपने गले में किसी जानवर के नाखून का लॉकेट पहना हुआ था, वो उन चारों रेपिस्ट में सबसे बड़ा था। ये बात मुझे अभी ज्योति ने बताई। और ज्योति ने यह भी बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी में भी ऐसा ही किसी जानवर का नाखून था। पूरे चांसेस हैं ये गाड़ी उसी बंदे की। लेकिन सर, जहाँ पे रेप हुआ उस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, मैंने सबको स्कैन किया। सभी सीसीटीवी कैमराज में बहुत सारी गोल्डन गाड़ियां दिख रही है। इससे हमें कोई लीड नहीं मिलती है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी की नंबर प्लेट येलो कलर की थी, कमर्शियल। अब हमें सिर्फ गोल्डन कलर की उन गाड़ियों पे फोकस करना है जिनकी नंबर प्लेट येलो कलर की है और जिसमें किसी जानवर का नाखून। सर सर, मैंने गोविंद नगर थाने में काम करने वाले एक कांस्टेबल से बात की जो ऐसा नरेंद्र तोमर के अंडर काम कर रहा है। सर, उसने नरेंद्र तोमर के खिलाफ मुंह खोला है। उसने माना है कि अनुज ने पहले नरेंद्र तोमर को सब कुछ बता दिया था, लेकिन नरेंद्र तोमर ने कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर का रेपिस्ट से कोई कनेक्शन? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि नरेंद्र तोमर का उस एरिया के जयचंद के साथ काफी मिलना जुलना था। अनुज ने हमें बताया कि जब वो गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था तो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर किसी से फोन पर बात कर रहा था और फोन पर बात करने के बाद ही उसने केस फाइल करने से मना कर दिया था। इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर से मिलना पड़ेगा। सर, मैं तो चाहता था कि कंप्लेंट लिखूं, लेकिन नेताजी का ऑर्डर था कि इलेक्शन तक कोई भी अगर ऐसा केस आए तो उसे अपने तरीके से हैंडल किया जाए ताकि उनकी बदनामी ना हो सके। सर, क्यों? वो लोग तुम्हारे नेताजी के लोग थे? नहीं सर, लेकिन सर ये रेप कांड इतना बड़ा था कि अगर ये सामने आ जाता तो नेताजी की किरकिरी होती। सर उनकी गद्दी को भी खतरा हो सकता था। सर, मैंने तो अनुज से इतना ही कहा था कि इलेक्शन तक रुक जाए। उसके बाद सर मैं उसकी मदद करने वाला था। तुम्हारे नेताजी का तो पता नहीं, तुम्हारी गद्दी पक्का जाएगी। मिलो इसके नेताजी से। सर मैं विधायक जयचंद से मिला था, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने मुंह से कुछ उगलेगा। पॉलिटिशियन है, इतनी आसानी से तो उगलेगा नहीं। एक काम करो, जिस वक्त ये रेप हुआ था नेताजी की सारी एक्टिविटीज चेक करो। सर, मैंने उन सभी नंबर्स को स्कैन किया जिनसे वो रेप का वीडियो स्प्रेड आउट हुआ था, और इन सभी नंबर्स में मैंने एक नंबर को जीरो डाउन किया तो पता चला वो नंबर इस विवेक नाम के लड़के का है। इसका वो रेप का वीडियो इसी विवेक के अकाउंट से एक फ्रेंड बुक अकाउंट पे अपलोड किया गया था, और इसी फ्रेंड बुक अकाउंट से जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पर वो रेप का वीडियो वायरल हुआ। रहता कहाँ है? तो ये विवेक वैशाली में अपनी बड़ी बहन संयुक्ता के साथ रहता है, और जब मैंने संयुक्ता से बात की तो उसे भी नहीं पता कि विवेक है कहाँ पर। इसकी बड़ी बहन को थाने में बुलाओ और ये तस्वीर अनुज और ज्योति को दिखाओ। हमें मालूम चला कि इसी लड़के ने वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया था। क्या ये लड़का उन चारों में से एक था? नहीं मैडम, ये लड़का उनमें से नहीं था। देखिए मैम, मेरे भाई ने कुछ नहीं। रेनम, सर, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, कोई फंसा रहा है उसे। कौन फंसा रहा? मालूम नहीं सर, लेकिन कोई फंसा रहा है उसे। देखो, अगर तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ वो है कहाँ? लेकिन सर उसने कुछ किया ही मैंने कहा ना, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। बोल। सर वो हमारी मौसी के हैं, जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो उधर ही है। और मौसी कहाँ रहती है? सर, मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। मुझे भी किसी ने ये वीडियो शेयर किया था सर, और मैंने मस्ती मस्ती में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया सर। देखो विवेक, अगर हमसे कुछ छुपा रहे हो तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। मैंने बस वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और कुछ नहीं किया सर। तो मैं वो हाईवे पे गई जहाँ पे सवारी गाड़ियाँ चलती है, तो वहां जाके पता चला कि उस हाईवे पे एक आदमी है, अजय त्यागी नाम का, ये जो वहाँ सवारी गाड़ी चलाता है। इसकी गाड़ी गोल्डन कलर की है, और वहाँ पे सवारी गाड़ी चलाने वाले बाकी के लोगों ने बताया कि इसकी गाड़ी के विंडशील्ड पर एक जानवर के नाखून का एक पेंडेंट है जो लटका हुआ है। और जब से वो रेप का वीडियो वायरल हुआ है तब से ये अजय त्यागी और इसका एक भांजा है नवीन, ये दोनों गायब है। इन दोनों की फोटो मैंने अनुज और ज्योति दोनों को दिखाई। हाँ मैडम, उनमें से ये दोनों भी थे। मैंने इन दोनों का बैकग्राउंड स्कैन किया तो पता चला इनका एक दोस्त है
बबलू। इस बबलू को गाजियाबाद पुलिस एक दीप्ति नाम की लड़की के मर्डर के केस में ढूंढ रही है। इस रेप में ये बबलू भी शामिल है? हाँ सर, अनुज और ज्योति इन दोनों ने बबलू का फोटो आइडेंटिफाई किया है। और सर, एक और आदमी के बारे में पता चला है जो इन तीनों का कॉमन फ्रेंड है, संजीव। संजीव के घर पे मैंने अभिषेक को भेजा है। संजीव कहाँ है? लेके चलो इसे। चल 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 चल। मैंने तो मना किया था सर, लेकिन उस बबलू ने सबको उकसाया था। फिर तो तुमने भी किया था ना? हाँ सर, लेकिन मैं सब करना नहीं चाहता था। बबलू, अजय और नवीन कहाँ मिलेंगे? बोल। खड़ा हो, सादिन टीम में घुसे रहे। दौड़े मामा को आटा दे, रोटी खानी। आटा बना ले, चल। पकड़ सको। साहब, मैंने ना पता था कि वो कांड करेंगे, लेकिन सब जो है बबलू की वजह से हुआ है। हाँ साहब, ये ना हटता तो हम कुछ ना करते उनके साथ साहब। बोल बबलू, तूने एक दीप्ति नाम की लड़की का मर्डर भी किया ना? और कौन कौन सा कांड किया है? बोल। बड़ा कुछ नहीं किया सर जी, वो सब दीप्ति के कारण हुआ है। दीप्ति के कारण? साफ साफ बोल। बहुत प्यार करता था सर मैं दीप्ति से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अंकित से शादी कर ली और अजात से नफरत हो गई मुझे। फिर वह ज्योति बड़ा नखरे कर रही थी। ये बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। देखिए भाई साहब, हमने कह दिया ना कि आप लोग चले जाइए, तो चले जाइए। मुझे दीप्ति की बेवफाई याद आ गई, सारा गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। जब सारा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया था, मुझे पता था कि आप लोग पकड़ लोगे मुझे, इसलिए मैंने दीप्ति को मार दिया, जिसकी वजह से मैं क्रिमिनल बना। एक एक की तबीयत से धड़ाई कर, तोड़ो इनको। नहीं सर। अजय, नवीन, बबलू और संजीव, ये चारों तो इस केस के गुनहगार हैं ही, लेकिन साथ ही वो लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने इस सेंसिटिव वीडियो को अपने मोबाइल पर देखा और पुलिस को इत्तला नहीं दी। इस वीडियो को विवेक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, पर कोर्ट ने विवेक की उम्र और क्लीन बैकग्राउंड देखते हुए उसके साथ रियायत बरती और उसे सिर्फ 6 महीने की सजा दी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ज्योति के गैंगरेप का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर अपलोड ना होता तो क्या ज्योति को कभी इंसाफ ना मिलता? हम इस बात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे कि गैंगरेप के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने चाहिए। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।